स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिएक्शंस में एमीन की तो ज़्यादा कुछ रह नहीं गया। उसके बाद हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट करेंगे और बेसिक कैरेक्टर करेंगे। बेसिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कैरेक्टर करेंगे हम लोग। अब देखिए, कल हम लोगों ने करी थी रिएक्शंस, काफ़ी सारी कर ली थी। HNO2 से रिएक्शन बताया था, नहीं बताया था? बताया था शायद, एक सेकेंड। HNO2 से रिएक्शन बता दिया था, प्राइमरी एमीन का और एनिलीन का। और HNO2 से अगर रिएक्ट करता है सेकेंडरी एमीन, ये नहीं बताया था। वॉइस क्लियर है सबको? रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री एमीन, अगर ये HNO2 से हम लोग रिएक्शन कराएं तो HNO2 से इसके रिएक्शन में प्रिपेयर होगा नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। नाइट्रोसो कंपाउंड बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए हमारे पास R2NH है, ये 2 डिग्री एमीन, ये रिएक्ट करे HNO2 से। HNO2 को HONO लिख सकते हैं हम। तो ये R2N डबल बॉन्ड O, ये बन जाता है। इसको हम बोलते हैं N नाइट्रोसो डाई एल्काइल एमीन। N नाइट्रोसो डाई एल्काइल एमीन, वाटर अलग हो जाता है, ये 2 डिग्री एमीन बनाता है। अगर सपोज हम लोग C2H5NH ले लेते हैं, मतलब डाईइथाइल एमीन ले लिया हमने, HONO से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे C2H5 होल ट्वाइस N, ये कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड के बनने पे इसको हम यही नाम दे देंगे N नाइट्रोसो डाईइथाइल एमीन। ये येलो ऑयली सब्सटेंस होता है। यही रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें, एक यहाँ पे C2H5 दोनों ले लिए, एक हम फिनाइल ले लें, मतलब एक पीएच ग्रुप ले लिया और एक C2H5 ग्रुप ले लिया, तो भी रिएक्शन इसी तरीके का होगा। HONO है, अब यहाँ पे क्या होगा, C2H5 अटैच हो जाएगा, एक ग्रुप ये अटैच हो गया N के साथ, और दूसरा ग्रुप C2H5 अटैच हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम H2O अलग होगा। ये भी येलो ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम लोग बात कर रहे थे 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में हमने क्या बात करी थी? 1 डिग्री में हमने बात की थी कि HNO2 से रिएक्ट करके C2H5OH मतलब अल्कोहल N2 और H2O क्रिएट होता है। ये वाला रिएक्शन मिथाइलेमीन नहीं देता है, बाकी सारे देते हैं। मिथाइलेमीन नाइट्राइड बना लेगा या डाईमिथाइल ईथर बना लेगा। अगर एनिलीन हम लोग लेते थे तो एनिलीन डायजोटाइजेशन कर लेता है, और डायजोटाइजेशन के बाद N2+Cl- जो आपका डायजोनियम सॉल्ट बनेगा HNO2 और HCl के साथ, इस को अगर हम देखें, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये फिनॉल बना देता है, नाइट्रोजन NaCl रिलीज होती है। 2 डिग्री एमीन की अगर बात की जाए तो 2 डिग्री एमीन जो है वो आपका नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है, येलो ऑयली सब्सटेंस होता है ये।
इसमें 2 डिग्री एमीन में अगर एक एल्काइल आप फिनाइल भी ले लेते हो तो भी इसी तरीके का सेम पैटर्न का रिएक्शन होता है। अब अगर हम बात करें 3 डिग्री एमीन की, तो 3 डिग्री एमीन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, लेकिन रिएक्ट करने के साथ साथ ये अलग तरीके से थोड़ा कंपाउंड बनाएगा। किस तरीके से, देखिए अगर हम बात करें 3 डिग्री एमीन की, 3 डिग्री एमीन की HNO2 से रिएक्शन देखते हैं। R3N हो गया, HONO से रिएक्ट कराना है हमको। तो पहले तो क्या होता है, R3NH ये पॉजिटिव, NO2 माइनस बनता है। पहले बनता है नाइट्राइट। इस नाइट्राइट को अगर हम लोग हीट कर दें, इसको हम बोलते हैं ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम क्यों बोला, क्योंकि अगर हम लोग बोले अमोनियम नाइट्राइट तो NH4NO2 होगा, NH4 पॉजिटिव होगा और नाइट्राइट NO2 माइनस होगा। NH4 के यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं और NH है और इस पे पॉजिटिव है। तो ओरिजिनली तो ये अमोनियम नाइट्राइट था कंपाउंड, अब उसमें हमने 3 एल्काइल लगा दिए तो ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट इसका नाम रख दिया हमने। अगर इसको हीटअप कर दिया जाता है तो हीट करने पे ये एल्कोहल बना लेगा और R2N डबल बॉन्ड O, ये वाला डाई एल्काइल जो आपका सेकेंडरी एमीन में प्रोडक्ट बन रहा था नाइट्रोसो वाला, वो बन जाएगा। यहाँ एल्कोहल क्रिएट होगा। अब ये अगर एमीन है ये वाला, जिसमें कि एक हम ले लें फिनाइल, 3 डिग्री में एक ले लो फिनाइल, पीएच लगा दो, एक जगह फिनाइल लगा दिया। अब ये HONO से जब रिएक्ट करता है तो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न में करेगा। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया, NCH3 यहाँ पे आ गए और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा N। इसको हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोसो NN डाईमिथाइल एनिलीन। ये होता है ग्रीन कलर का। तो इसका मतलब यहाँ पे पैरा नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनता है। इसके पहले जो नाइट्रोसो प्रोडक्ट बन रहा था वो आपका इस तरीके से नहीं बन रहा था। जैसे ही हमने फिनाइल ले लिया एक ग्रुप को, वैसे ही यहाँ पे पैरा नाइट्रोसो प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। प्रणय अभी तो आया था फिर। अब देखो, ये तो बात हो गई हमारी अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन की। एमीन का अगर कराओगे ऑक्सीडेशन तो क्या होगा, प्राइमरी एमीन लेते हैं पहले, 1 डिग्री एमीन ले रहे हैं। तो 1 डिग्री एमीन को अगर हम KMNO4 की प्रेजेंस में, RCH2NH2 है हमारे पास मान लो, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं KMNO4 की प्रेजेंस में, तो दोनों जगह से एक एक H हटा दीजिए। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन प्लस हो या हाइड्रोजन निकल जाए। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो, RCH डबल बॉन्ड NH। ये जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं एल्डिमीन। या एल्ड इमीन।
एल्डिमीन बनता है। और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो तो एल्डिहाइड बन जाता है, RCH। तो ऑक्सीडेशन, यहीं तक बात है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की। अगर बात की जाए कि भाई प्राइमरी एमीन का KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिमीन बनता है। अगर प्राइमरी एमीन के बाद अगर हम बात करें 2 डिग्री एमीन की, तो 2 डिग्री एमीन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, R2CHNH है हमारे पास सपोज, या हमारे पास प्राइमरी में भी एक कैटेगरी और हो सकती है। यहाँ पे था RCH2NH2, प्राइमरी में भी एक कैटेगरी हो सकती है जिसमें R2CHNH2 हो। मतलब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है। अगर यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच हैं एल्काइल और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, या आप कह सकते हो सपोज हम CH3 अगर इसको लेते हैं तो हमें कुछ ऐसा आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर दिखे, देख पा रहे हैं, इस तरीके का ग्रुप अगर हमें दिखता है 1 डिग्री एमीन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दें अगर हम KMnO4 से, तो अब KMnO4 से ऑक्सीडेशन पे जब NH2 के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ 2 एल्काइल उसी कार्बन पे अटैच है, तो इस केस में KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन पे एल्डिमीन ना बन करके कीटीमीन बनता है। यानी कि अब अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कीटोन। ये बनाना है तो क्या करें, इसका एक H हटा दें और यहाँ से एक H हटा दें और डबल बॉन्ड क्रिएट कर दें, R2C डबल बॉन्ड NH, ये बन जाता है। ये एल्ड इमीन था और यहाँ पे बनेगा कीटोन से KET ले लिया हमने और इमीन। इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो कीटोन बन गया। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई थी तो एल्डिहाइड और अमोनिया बना था, यहाँ पे कीटोन और अमोनिया बन गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। जैसे अगर इसका कराओगे ऑक्सीडेशन इसके MnO4 के प्रेजेंस में, तो इसके थ्रू प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, पहले तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड NH, ये कीटीमीन बन गया, और इसके बाद बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन। क्लियर है? अब इस प्राइमरी एमीन को ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं तो कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन और भी होते हैं, मतलब और भी तरीके से ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये एक डिफरेंट तरीका है इसका। RNH2 को ऑक्सीडाइज करा रहे हो तो ये ऐसे भी ऑक्सीडाइज होता है, RNHOH बनाता है। NH2 ग्रुप जो है ये RNHOH बना लेता है। NH2OH एक कंपाउंड था, एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ा था, इसको बोलते थे हाइड्रोक्सिल एमीन, जिससे हम लोगों ने कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम बनाया था, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करा के। तो ये NH2OH का एक H हटा दिया गया है, एल्काइल लगा दिया गया है, तो इसको हम लोग एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन बोल सकते हैं। मतलब 1 डिग्री एमीन ऑक्सीडेशन पे RNHOH एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन भी बनाते हैं, और ऑक्सीडाइज करा दो इस ग्रुप को RNHOH को, तो ये RN डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोसो कंपाउंड बना लेता है। और फर्दर ऑक्सीडाइज करा दें तो नाइट्रो एल्केन बन जाता है। मतलब एमीन 1 डिग्री एमीन से हम लोग नाइट्रो एल्केन भी बना सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन। पहले एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन,
फिर नाइट्रोसो कंपाउंड, फिर उसके बाद NO2, नाइट्रो एल्कीन। अब यही अगर हम बात कर लें 2 डिग्री अमीन की, तो 2 डिग्री अमीन कैसे ऑक्सीडाइज होगा। R2NH है हमारे पास, इसको ऑक्सीडाइज करना है हमको KMNO4 की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडाइज जब इसको करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीडाइज करने पे ये बना लेता है R2N NR2। किस तरीके से ऑक्सीडाइज हुआ ये आपका जो ये ग्रुप है पूरा, इससे दो, इसके 2 अगर मॉलिक्यूल ले लें तो 2 हाइड्रोजन इससे एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम इससे एलिमिनेट हो जाएंगे और ये पूरा ग्रुप एक साथ ऐड हो जाएगा, टेट्रा एल्काइल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग इसको नाम दें तो, अगर याद करें कंपाउंड था NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हम बोलते थे हाइड्रेजीन। अब इसके दोनों हाइड्रोजन इधर वाले और इधर वाले दोनों को एल्काइल से हमने रिप्लेस कर दिया है, तो इसका हम नाम ले सकते हैं टेट्रा एल्काइल हाइड्रेजीन। अब इसी R2NH को अगर हम दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें, जैसे कि हम लोग लगा लें यहाँ पे एक एसिड होता है, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड H2SO5। कैरोज एसिड अगर हम लोग ले लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में अगर हम लोग कराते हैं तो ये R2NOH बना लेता है, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये H2O2 की प्रेजेंस में भी यही बनाता है। या अगर हम लोग ले लें एक रिएजेंट होता है H2O2 प्लस FeSO4, इस रिएजेंट को हम बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। इसकी प्रेजेंस में भी ये कंपाउंड बनता है 2 डिग्री अमीन से। अब अगर हम 3 डिग्री अमीन लेते हैं, तो 3 डिग्री अमीन जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं KMNO4 के थ्रू। 3 डिग्री अमीन आपका ऑक्सीडाइज होगा H2SO5 से, नॉट ऑक्सीडाइज बाय KMNO4। KMNO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। R3N जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2SO5 से, H2O2 प्लस FeSO4 जिसको फेंटन्स रिएजेंट बोलते हैं, इससे हो जाएगा। और इससे ऑक्सीडाइज होने के बाद ये सॉल्ट बना लेता है, ऑक्साइड बनाता है, सीधे सीधे ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ R3N। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एमीन N ऑक्साइड, ऑक्साइड बना लेता है। हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबकी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक वाले की। अगर एरोमेटिक एमीन ले लो, एरोमेटिक एमीन इजीली, अगर जैसे एनिलीन अगर आप लैब में देखो कभी, तो एनिलीन जो होता है ये अगर एयर से इसको एक्सपोज कर दिया जाए तो ये डार्क रेड कलर का हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर के। और अगर इस एनिलीन को, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
K2Cr2O7 प्लस H2SO4, अगर ये हम ले लें इसकी प्रेजेंस में, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ क्रिएट होता है। इसको हम बोलते हैं पैराबेंजो क्यूनोन। पैराबेंजो क्यूनोन इस कंपाउंड को बोलते हैं। ये K2Cr2O7 H2SO4 जिससे हमको मिलता है क्रोमिक एसिड बनता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। एनिलीन जो है, एनिलीन के कई सारे प्रोडक्ट हैं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, उसकी पूरी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी कि किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये क्या बना रहा है। जैसे अगर हमने बोला एसिडिफाइड KMNO4 ले लो या Na2Cr2O7 और H2SO4 ले लो, ये ले लो, इसकी प्रेजेंस में एनिलीन को ट्रीट करो। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये बनाता है एनिलीन ब्लैक, एक डाई होती है ये। ऐसे ही अगर हम लोग ले लें एल्कलाइन KMNO4 तो इसकी प्रेजेंस में बनता है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन का स्ट्रक्चर होता है 2 बेंजीन रिंग ले लीजिए, और दोनों बेंजीन रिंग को N डबल बॉन्ड N से अटैच कर दें, ये बन गया एजोबेंजीन। इसी तरीके से अगर हम लोग न्यूट्रल KMNO4 ले लें, यहाँ पे एसिडिफाइड था, एनिलीन ब्लैक बना, एल्कलाइन KMNO4 था, एजोबेंजीन बन गया। न्यूट्रल KMNO4 है तो एजोबेंजीन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में नाइट्रोबेंजीन भी बनेगा, 2 प्रोडक्ट बने, मतलब ये तो बनना ही बनना है, एक नाइट्रोबेंजीन भी बनेगा। ऐसे ही कभी कभी हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दे देते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट NaClO, या आपको ऐसे लिख देंगे NaCl, या ऐसे लिखेंगे Na+HClO। तो ये NaClO या ये जो केमिकल है ये मिलके NaClO ही बनाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होके पैरा एमिनोफिनॉल बना लेती है। पैरा पे एमिनो ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे OH लगा देते हैं, इधर NH2, जस्ट अपोजिट पोजीशन में एमिनो और फिनॉलिक ग्रुप आ जाएंगे NaClO की प्रेजेंस में। कैरोज एसिड से करवा दो H2SO5 से, तो नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोसोबेंजीन ये बनेगा। ऐसे ही अगर हम लोग CF3COH, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पर ट्राई, पर बोल दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड है, तो 2 O की जगह पे 3 O आएंगे। वैसे एसिड में COH होता है ना, एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस हो गया तो परऑक्साइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, तो पर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में एक परऑक्साइड बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराया तो एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गया, 3 फ्लोरीन से तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो बन गया परफ्लोरो
ट्राई एसिटिक एसिड, इससे अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये बना लेता है नाइट्रोबेंजीन। यानी अगर हमें एनिलीन से सीधे सीधे नाइट्रोबेंजीन चाहिए तो पर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से ट्रीट कर दो, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करते हैं तो डीप वॉयलेट कलर मिलता है हमको। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करेंगे तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, डिकम्पोज हो जाता है। अभी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से तो हम लोग नाइट्रेशन इसका देखेंगे। इसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं मेटल से, तो उन रिएक्शंस को मैं बता नहीं रही हूँ, कभी पूछे नहीं गए, क्योंकि मेटल से सीधे सीधे इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हाइड्रोजन गैस निकल करके बन जाएगा आपका सीधे सीधे सॉल्ट। तो वो रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंस के नहीं हैं वो मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे हो चुके हैं। अब देखो एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद फॉस्जीन। फॉस्जीन का फॉर्मूला कोई बताएगा? फॉस्जीन से रिएक्शन, फॉस्जीन सुना होगा ना आप लोगों ने? नहीं, हाँ, COCl2। फॉस्जीन इज COCl2। बॉन्डिंग अगर देखें फॉस्जीन होता है, फॉस्जीन बनता है बेसिकली, अगर हम थोड़ा सा वो करें, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन जब होता है एयर की प्रेजेंस में, इसको ओपन छोड़ दो क्लोरोफॉर्म को, या इसको एयर और सनलाइट मिल जाए तो ये फॉस्जीन में क्रिएट हो जाता, कन्वर्ट हो जाता है COCl2 में। तो ये एक पॉइजनस गैस होती है। तो ये तो अलग बात थी। अब COCl2 की रिएक्शन कैसे होगी, देखो क्या ध्यान रखना है हमें कि एमीन का जो H है वो इसके Cl को लेता हुआ HCl बना लेगा। तो अगर हम 1 डिग्री एमीन लेते हैं, सपोज RNH2 ले लिया हमने 1 डिग्री एमीन, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो COCl2 कैसे रिएक्ट करेगा, ये 2 HCl के फॉर्म में ये निकल जाएंगे, 2 HCl अलग हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप एक साथ अटैच हो जाएगा। एक साथ अटैच होगा तो कैसे अटैच होगा देखिए, या एक साथ नहीं निकलेगा, एक सेकेंड, एक साथ नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल के साथ नहीं होगा, पूरा नया कंपाउंड स्टेबल नहीं बन रहा है, कैसे होगा? एक मॉलिक्यूल RNH2 का ले लीजिए, दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए RNH2 का, 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, एक यहाँ से H, एक यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, ये पूरा मॉलिक्यूल जा करके इस पे RNH यहाँ पे बचा और ये आपका C डबल बॉन्ड O के साथ, ये वाले का भी RNH बचा, ये यहाँ पे अटैच हो गया और 2 HCl के मॉलिक्यूल निकल गए। अब इसका नाम कैसे दें हम लोग, अगर नाम देखें इसको तो यूरिया का स्ट्रक्चर होता है NH2CONH2, इसको बोलते हैं यूरिया। इसके एक एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है और एल्काइल ले आ दिया गया है, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं? अगर यूरिया के स्ट्रक्चर को देखो, एक एक हाइड्रोजन हटा दो और एल्काइल लगा दो तो ये यूरिया से बना हुआ कंपाउंड आपको दिखाई देगा कि यूरिया का डेरिवेटिव है। तो यूरिया की बेसिस पे इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम देते हैं डाई एल्काइल यूरिया। अब यही रिएक्शन अगर करा दें 2 डिग्री एमीन से, तो 2 डिग्री एमीन जो होता है आपका
R2NH होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है। ये आपके अटैच हो जाएंगे HCl को हटाते हुए, पूरा Nr2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब ये भी यूरिया से बना हुआ, लेकिन यहाँ पे 2A 4 हो गए तो टेट्रा एल्काइल यूरिया नाम दे दिया। 3 डिग्री की रिएक्शन होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। 3 डिग्री जो होता है 3 डिग्री का रिएक्शन जब होगा तो 3 डिग्री COCl2 के साथ मिलकर के सॉल्ट बना लेगा, ऐड हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब ले लेते हैं एनिलीन, साथ साथ में हम लोग एनिलीन के भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अगर हमने एनिलीन ले लिया C6H5NH2 एरोमेटिक, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, फॉस्जीन से। यहाँ पे भी 2 HCl निकल जाते हैं और ये पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाना है। आइसोसाइनेट बन जाएगा, बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनेट। तो एनिलीन से बना फिनाइल आइसोसाइनेट, 3 डिग्री ने सॉल्ट बनाया एडिशन प्रोडक्ट, 2 डिग्री ने टेट्रा एल्काइल यूरिया बनाया और 1 डिग्री ने डाई एल्काइल यूरिया बनाया। ये रिएक्शन था फॉस्जीन के साथ किसका, एमीन का। अब हम लोग पढ़ते हैं वो रिएक्शन एनिलीन के जो बेंजीन रिंग की वजह से होंगे। भाई बेंजीन रिंग वाला कोई कंपाउंड है तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, FC होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, और कौन से होते हैं, हेलोजिनेशन, और होगा आपका सल्फोनेशन, और होगा आपका नाइट्रेशन। ये तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन है सारे, ये देगा ये। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन एनिलीन नहीं देता है, क्यों नहीं देता है वो भी बता देते हैं साथ साथ। ये नहीं देगा ये 2 रिएक्शन, बाकी हेलोजिनेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, ये सारे रिएक्शंस देता है। कौन सा देता है कौन सा नहीं देता है, कोई देता है तो क्यों नहीं देता, वो बात कर लेते हैं और कैसे कैसे होगा। देखो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है तो NH2 के बारे में सबसे पहली बात कि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसका तो मतलब ये है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अगर ये है तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें मैक्सिमम केसेस में पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। क्लियर है बात इतनी। अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला हेलोजिनेशन की बात करते हैं। हेलोजिनेशन करना है, हमने क्या किया, एनिलीन लिया, Br2 से ट्रीट कर रहे हैं इसको,
Br2 को लेते हैं इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। एक्वस मीडियम में वाटर में रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का जब रिएक्शन होता है तो इसमें हमें प्रोडक्ट मिलते हैं NH2। इस ऑर्थो पे भी ब्रोमीन आ जाता है, इस ऑर्थो पे भी ब्रोमीन आ जाता है और इस ऑर्थो पे भी ब्रोमीन आ जाता है। ये तीनों पे ब्रोमीन आ जाता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है और बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ये फास्ट रिएक्शन है। अब क्या करना है, मान लो हमको बाकी जैसे ग्रुप्स में हम लोग देखते थे तो क्या देखते थे कि बेंजीन पे यहाँ पे कोई एक्स अटैच है, अगर ऑर्थो पैरा बनना है तो हमारा ये एक्स है और यहाँ पे एक बार वाई आ गया और एक बार पैरा पे आ गया, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। एक बार ऑर्थो पे बना, एक बार पैरा पे बना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, देख रहे हैं। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर हमें नहीं चाहिए, अगर हमें चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो करना क्या होता है हमको, ये जो NH2 ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेसिकली, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। NH2 ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग। तो ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे साथ में यहाँ पे तीनों एक साथ हो जाते हैं और ये प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये लाइट येलो कलर का बनता है। अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्थो पैरा अलग अलग ऐसे चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो हमें करना पड़ता है NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट। NH2 ग्रुप शुड बी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है, प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हम ऐसा करें कि NH2 ग्रुप को की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर दें। जो ऑर्थो पैरा ये तीनों जो पोजीशन थी, दो ऑर्थो और एक नीचे की पैरा पोजीशन, तीनों पे जो सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है वो एक्टिविटी को अगर हम थोड़ा डाउन कर दें तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकता है। इसको डाउन करने के लिए, एक्टिविटी को डाउन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका एसाइलेशन करा देते हैं, एसिटाइलेशन करा देते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एसिटाइलेशन करा देते हैं। एसिटाइलेशन कराने से हमें फायदा क्या मिलेगा वो देखते हैं। हमें ब्रोमिनेशन कराना है बेसिकली, या क्लोरिनेशन कराना है, उसके लिए हम पहले एसिटाइलेशन करा रहे हैं। CH3COCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो जब CH3COCl से रिएक्शन हमने इसका पढ़ा था तो एक H जाएगा, एक Cl जाएगा, आपको पता है, -HCl बन जाएगा। पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे थे, -HCl बन जाएगा और यहाँ पे NHCOCH3 ये ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब इस ग्रुप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्रुप है कैसा, अगर इसको स्ट्रक्चर को देखो तो ये ग्रुप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो होता क्या है कि इस पे जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के कारण ही यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे NHCOCH3 ये बना दिया हमने। तो ये जो लोन पेयर होगा ना, लोन पेयर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, लोन पेयर के लिए एक और पाथ क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये पुल करेगा तो ये लोन पेयर इधर आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एनिलीन जो था, जिसमें ये लोन पेयर केवल इस तरफ आ रहे थे, रिंग की तरफ आ रहे थे, इसमें इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये जो इस लोन पेयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था तीनों पोजीशन पे, इस ग्रुप की, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की एक्टिविटी कम हो जाएगी। और जब ये एक्टिविटी कम हो जाएगी तब हम लोग करा लेंगे ब्रोमिनेशन, Br2 एसिटिक एसिड में ले लेंगे और अब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हमें मिलता है। अब आप बोलेंगे हमें एनिलीन का तो चाहिए नहीं, अब तो आप इसका करा रहे हो ब्रोमिनेशन, तो देखते हैं फिर हमें जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। एक बार ऑर्थो पे होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो एक बार ऑर्थो पे हो जाएगा और एक बार पैरा पे हो जाएगा। और फिर उसके बाद इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों प्रोडक्ट की अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे ये ग्रुप फिर से अलग हो जाता है और हमारा ये मिल जाता है हमको, ये एनिलीन बन जाएगा, ब्रोमो प्रोडक्ट और एनिलीन का पैरा प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दी तो एक मिल गया हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑर्थो ब्रोमो, और एक हमको मिल जाएगा पैरा प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये अलग हो जाएगा, CH3CO जो ग्रुप था ये अलग हो जाएगा और हमें फिर से ये आपके सिंगल वाले, या जिसको हम बोलते हैं नॉट सिंगल, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते हो एनिलीन के NH2 ग्रुप को, तो आपको ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरीनेशन पे भी और ब्रोमिनेशन पे भी। और अगर आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? और इसमें पैरा वाला मेजर होता है। ठीक, तो बोर्ड में भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जब आप एनिलीन को ये करते हो, ब्रोमिनेशन कराते हो, हेलोजिनेशन कराते हो, तो आप NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट क्यों करते हो, उसको एसिटाइलेशन क्यों कराते हो? तो उसका रीज़न क्या है कि एसिटाइलेशन कराने से जो N ग्रुप की एक्टिविटी है, जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रही थी, वो एक्टिविटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि NHCOCH3 बन जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये लोन पेयर इस तरफ भी जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो इसके चांसेस थोड़ा इधर पे कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। और अगर ये हम प्रोटेक्शन ना करवाएं तो हमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, अब देखो ये तो था हेलोजिनेशन का बात, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, इस तरीके से हम लोग करवा लेंगे और इसको प्रोटेक्ट करा के इसकी एक्टिविटी को कम करा दिया। अब दूसरा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, अगर हम लोग सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवा दें तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ये बना लेता है सल्फानिलिक एसिड बोलते हैं इसको।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे। टेम्परेचर हाई होगा 455 टू 475 केल्विन, इसके साथ ट्रीट करेंगे। तो होता क्या है, पैरा एमिनो प्रोडक्ट बनता है। एनिलीन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, सल्फोनेशन कराना है तो अब सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप अटैच होता है, आपको पता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो होता क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर ये पूरा अटैच हो जाएगा जाकर के, ये NH2 है, इस पे H प्लस, यहाँ पे NH3 प्लस और HSO4 माइनस। इसको हम लोग कैसे ब्रेक करके देख रहे हैं, H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक कर दिया। ये H प्लस इसके लोन पेयर के साथ जाके अटैच हुआ, NH3 प्लस बना, HSO4 माइनस बना। इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन या एनिलीनियम भी बोल सकते हैं, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट या एनिलीनियम बोलते हैं, नॉट एनिलीन। एनिलीन तो हो गया आपका NH2 होता, तो NH3 प्लस आते ही नाम हो गया एनिलीनियम, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट हीटअप होता है 475 केल्विन पे। तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट में क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ पे बन जाएगा NH2 और यहाँ पे बन जाएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसके पहले भी एक स्टेप होगा, बीच में एक और स्टेप होगा। सबसे पहले इसमें होगा सबसे पहले यहाँ पे NH3 प्लस बनेगा और ये HSO4 माइनस यहाँ पे अटैच होगा जाकर के SO3 माइनस बनेगा। अब इसमें जाकर के होता है रीअरेंजमेंट, इसमें हो जाता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बनाता है, यहाँ पे NH2 ग्रुप और यहाँ पे SO3H ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। अब ये जो सल्फानिलिक एसिड है, ये सल्फानिलिक एसिड इस आयन के साथ, ये दोनों री अरेंजमेंट पे हैं। अगर हम देखें तो क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इस आयन को अगर देखो तो इसमें हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला तो इस कंपाउंड को अगर देखें तो इस कंपाउंड में सल्फानिलिक एसिड को अगर ध्यान से देखें तो सल्फानिलिक एसिड में अगर बात की जाए तो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, और यहाँ पे SO3H है, ये एसिडिक ग्रुप है। तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेसिक और एसिडिक ग्रुप एक ही कंपाउंड में है, इन वन कंपाउंड। हम लोगों ने एमिनो एसिड जब पढ़ा था तो एमिनो एसिड में आपने देखा था, हम लोगों ने एक आयन की बात की थी, उसको बोला था ज्विटर आयन। उसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप एक ही उसमें थे, एक ही कंपाउंड में थे, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला था, ज्विटर आयन। तो ये भी क्या होता है, ज्विटर आयन बनाता है। ज्विटर आयन कौन सा होगा इसका, यही वाला जो बेंजीन। यहाँ पे NH3 प्लस और यहाँ पे SO3 माइनस।
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। दो पोल बन गए एक ही मॉलिक्यूल में, डाईपोल बन गया। तो ये होता है डाईपोलर आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, जिसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी होगा और बेसिक कैरेक्टर भी होगा। क्लियर है बात? और ज्विटर आयन की हमने बात कहाँ पे करी थी? और ज्विटर आयन की हमने बात करी थी आपके उसमें एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड की बात अगर करें तो उसमें भी COH ग्रुप था और NH2 ग्रुप था, एक बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। तो वहां पे भी ज्विटर आयन फॉर्मेशन होता था। क्लियर? अब ये तो हो गया सल्फोनेशन, हमने करवा दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, NH2 के साथ एनिलीन के साथ, अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, जिसको ओलियम भी बोलते हैं हम लोग, तो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड अगर ले लो तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी यही प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फानिलिक एसिड। तो सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से भी ये रिएक्शन हो गया और आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से भी ये रिएक्शन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन इसका थोड़ा और स्पेशल है। नाइट्रेशन में क्या स्पेशल है ये देखते हैं। अब नाइट्रेशन की बात जैसे ही आती है, हाँ, नाइट्रेटिंग एजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों मिक्स करके हम लोग यूज करते हैं। रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी बनती है? NO2 प्लस। NO2 प्लस को जाकर के अटैच होना होता है। तो NO2 प्लस अगर हम बाई रूल चले तो हम देख सकते हैं कि NO2 प्लस से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमें मिलने चाहिए आइडियली अगर देखें तो, क्योंकि हमने बोला NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। होना तो चाहिए था, ऑर्थो पैरा बनना चाहिए था। अब नाइट्रेशन करवाना है हमको, तो नाइट्रेशन अगर करवाना है, ऑर्थो पैरा बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करवा देते हैं। प्रोटेक्ट कराने के लिए एसिटाइलेशन करवा लें। इसको हम NHCOCH3 में कन्वर्ट कर दें। अब इसको ट्रीट कर लें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इतने टेम्परेचर पे। अब क्या होगा? ये तो ऐसे का ऐसा है, यहाँ पे NO2 ऑर्थो बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, ये जो कंपाउंड होता है ये आपको प्रैक्टिकल में भी दिया जाता है, एसिटानिलाइड। हालांकि आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा नहीं, जैसा आपका कोरोना का सीन चल रहा है। एसिटानिलाइड ये भी दिया जाता है एमाइड के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब एमाइड पहचानने के लिए एसिटानिलाइड। ये NHCOCH3 है, ये ऑर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइड हो जाएगा, ये पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड हो जाएगा। ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब फिर से अगर हमें चाहिए ये
तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे जैसे ब्रोमिनेशन में करवाया था, तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा और पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे क्या खास बात थी, सेम तो दिख रहा है हमें, ये माइनर है और ये मेजर प्रोडक्ट है पैरा वाला। ये हो गया नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन की अगर बात करें तो नाइट्रेशन में ये हो सकता है ये चीज, लेकिन अगर बात की जाए, अगर हम देखें कि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा था तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमें मिल गए, यही होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि ऑर्थो पैरा और इसके साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है हमको, और इनके परसेंटेज अगर हम देखें तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 2%, पैरा प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो पैरा प्रोडक्ट हमें मिलता है अप्रॉक्सी 51%, और मेटा प्रोडक्ट भी हमको मिलता है 47%। अब मेटा कहाँ से आ गया, ये सोचने की बात है कि 2% ये मिला, 51% ये मिला, और रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि हमें ऑर्थो और पैरा ही मिलने चाहिए थे। अब ये एक अच्छे अमाउंट में, भाई 51 के कंपैरिजन में कितना 4% ही तो कम है, 47% मेटा मिल जा रहा। तो क्या कोई ग्रुप किसी ग्रुप में चेंज हो रहा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे बन रहा है, ये देखते हैं हम लोग, इसका रीजन समझते हैं ये मेटा प्रोडक्ट क्यों मिला। तो इसके रीजन में अगर हम जाएं तो हम देखते क्या है कि मीडियम क्योंकि एसिडिक है, मीडियम है एसिडिक, एसिड से रिएक्शन हो रहा है, और NH2 ग्रुप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह इसके पास है। तो ये करता क्या है, ये NH2 ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो ये एसिड से जो H+ मिलता है ना उसको गेन करके ये NH3+ ये एनिलीनियम आयन बना लेता है। एसिडिक मीडियम में तो एनिलीनियम आयन भी बनता है अच्छे अमाउंट में, और ये एनिलीनियम आयन जो बनेगा ये क्या करेगा, एनिलीनियम आयन जो होता है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, इसका ऑर्थो पैरा इफेक्ट नहीं होता है, इसका मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। तो अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है नाइट्रेशन दो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से कराते हैं, तो H+ तो है ही है, रिएजेंट ही वही है, तो H+ अगर है तो ये NH3+ क्रिएट होने की वजह से रिएक्शन जो होगी वो ऑर्थो पैरा वाली तो चलेगी ही, कभी जब वो NH2 फॉर्म में होगा तो ऑर्थो पैरा भी चलेगा, और जब वो NH3+ फॉर्म में होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तब हमें मिलने लगेगा मेटा प्रोडक्ट। क्लियर है बात? तो आपसे पूछा जाता है कि मेटा प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों है, तो आप क्या बताओगे रीज़न, कि एसिडिक मीडियम में ये इसका अच्छा खासा परसेंटेज, ठीक है, वो आपका एनिलीनियम आयन के फॉर्म में होता है, और एनिलीनियम आयन के फॉर्म में होने की वजह से, और ये एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग है, देखा गया कि ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करवाता है, तो NO2 जो होगा आपका वो मेटा पे भी जा करके अटैच होगा, और इसी वजह से 47% अप्रॉक्सीमेटली मेटा प्रोडक्ट भी हमें नाइट्रेशन में मिलता है। ऐसा केस अभी तक जितने भी हम लोगों ने एरोमेटिक पढ़े उसमें किसी में भी हमने नहीं पढ़ा जिसमें इतना प्रोडक्ट मिले। क्लियर?
अब हमने पढ़ा ब्रोमिनेशन, हमने पढ़ा सल्फोनेशन, हमने पढ़ा नाइट्रेशन। ब्रोमिनेशन की क्या खास बात थी, अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं कराया NH2 को तो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, येलो कलर का था एनिलीन के साथ। फिर उसके बाद अगर हमने प्रोटेक्ट करा दिया, उसको प्रोटेक्ट कराया, एसिटाइलेशन करा दो, और एसिटाइलेशन के थ्रू उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया तो उसकी एक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि उसमें जो COCH3 ग्रुप था उसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस ग्रुप की तरफ पुल कर लिया गया, जबकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर वो नहीं हम लोग अटैच कराते थे तो पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पे शिफ्ट होती थी। अब उसको कराने की वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, जिससे हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। ऑर्थोपैरा, पैरा मेजर था, उसको अलग करने के लिए हमने हाइड्रोलिसिस करा दी। हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट अलग अलग मिल जाते हैं। ये चीज़ सल्फोनेशन में भी हम देखते हैं कि सल्फोनिक एसिड अटैच होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H ग्रुप अटैच हो जाता है, और SO3H ग्रुप जब अटैच होता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक ज्विटर आयन क्रिएट होता है, एक ही मॉलिक्यूल में दो पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। और ऐसा कोई भी अगर कंपाउंड है जिसमें एसिडिक बेसिक ग्रुप एक ही में है तो वहाँ पे इस तरीके के डाइपोल बनने के चांसेस होते हैं, जिसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। सल्फानेलिक एसिड कंपाउंड बनता है, उसमें आपस में रीअरेंजमेंट होता रहता है, यानी कि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद नाइट्रेशन की बात करी हमने। जब रिएक्शन स्टार्ट किया था तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, वो समझ लेते हैं हम लोग। एनिलीन की अगर बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, देखिए इसके पास एलपी है तो ये लुइस बेस की तरह काम करेगा। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या लेते थे, एनहाइड्रस AlCl3, इस तरीके के सब्सटेंसेस लेते हैं। ये क्या होते हैं, लुइस एसिड होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोग इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो ये लुइस बेस और ये लुइस एसिड कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइंड होके सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं तो जो AlCl3 को काम करना चाहिए उस तरीके से AlCl3 काम नहीं कर पाता है। इसकी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन ये नहीं देता है। क्यों, AlCl3 काम करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराने का बेंजीन रिंग पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये था लुइस एसिड और ये मिल गया हमें लुइस बेस, ये दोनों कंबाइंड होके सॉल्ट फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने। तो ये जो AlCl3 की एक्टिविटी थी इसको ये कम कर देगा, और AlCl3 की एक्टिविटी अगर कम हो जाएगी तो हमें ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये है, इनके पास LP है, AlCl3 यहाँ पे आए, AlCl3 को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बन जाता है, ये लोन पेयर को दे देता है अपने NH2 प्लस AlCl3 माइनस, ये क्रिएट हो जाता है। और इसकी वजह से ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी not increases on benzene ring। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देगा।
क्लियर। एनिलीन हो गई आपकी खत्म। और अब आपको मेरे को बताना है एनिलीन का एक रिएक्शन और रहता है। अगर आप मर्क्यूरेशन बोलते हैं इसको, नाम भी याद रख लेते हैं भाई, मर्क्यूरेशन। क्या करना है, मर्क्यूरिक एसिटेट से ट्रीट करा दो। मर्क्यूरिक एसिटेट से जब ट्रीट कराते हैं तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है इसमें। एक ऑर्थो बन जाएगा और एक यही पैरा मिल जाएगा। अगर निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करा दो, निकल के प्रेजेंस में, तो एनिलीन है, सारे के सारे डबल बॉन्ड जो होंगे वो हट जाएंगे, सब सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे डबल बॉन्ड खत्म और सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड को बोलते हैं एमिनो साइक्लोहेक्सेन। ये क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक अपना, जिसको हम बोलते हैं